हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम देखेंगे जो जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे ना, आवर बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, हमारे शरीर के अंगों के बारे में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ये टॉपिक आपका साइंस का है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से इसके आंसर लगाएंगे। पहले आप 1 से लेकर 20 तक गिनती लिख लो और इनको साथ साथ आप चेक करते रहना और समझते रहना। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है जो अंदर की तरफ है, इंटरनल ऑर्गन जो हमारा है। तो बच्चों हमारा है लीवर। ठीक है, लीवर हमारा शरीर के अंदर सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है आपको, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन करता है। विच ऑर्गन पंप ब्लड इन द बॉडी। बॉडी में हमारे जो खून को पंप करता है वो कौन करता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रेन, हार्ट, स्टोमच और लंग, है ना, फेफड़े। तो आपको जो शरीर में जो खून को पंप करने का काम करता है वो करता है ऑप्शन नंबर बी, हृदय करता है, यानी हार्ट करता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है। विच ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में हमारा कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। ऑप्शन नंबर 1 है फेफड़े, गुर्दे, यकृत या त्वचा। ठीक है, लंग है, किडनी, लीवर या स्किन। इसमें चारों में से कौन सा है। तो सांस लेने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है फेफड़े, है ना। फेफड़ों से ही सांस लिया और छोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, शरीर का नियंत्रक केंद्र किसे कहा जाता है। विच ऑर्गन इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो कंट्रोल करता है, जो भी करता है, उसको कौन करता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क, यानी ब्रेन। ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, इसी से सारा कंट्रोल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको, भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है ना। जो मेनली हमारा जो भोजन होता है वो मेन कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो उसका जो पाचन होता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हार्ट में होता है, स्टोमच में होता है, लंग्स में होता है या ब्रेन में होता है। तो बच्चों सब बच्चों को पता है कि जो हमारा खाना पचने का जो मेन काम होता है वो ज़्यादा पेट में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपको, रक्त का शुद्ध, ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, फिल्टर करने का कार्य। विच ऑर्गन फिल्टर्स द ब्लड। ब्लड को फिल्टर कौन करता है। तो बच्चों ब्लड को फिल्टर करने का जो ज़्यादा कार्य करता है वो करता है किडनी। ठीक है, किडनी हमारे खून से जो गंदगी है उसको निकालता है, और जो लीवर भी करता है फिल्टर, लेकिन ज़्यादा कौन करता है, किडनी करता है। लीवर भी हमारे खून में कुछ हानिकारक कोई विषैले या टॉक्सिक चीज़ों को निकालता है लीवर, और लेकिन फ़िल्टर ज़्यादा कौन करता है हमारे शरीर में, किडनी करती है। ठीक है, गुर्दे बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है आपको, शरीर की सबसे बड़ी बाहरी संरचना कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी बाहरी संरचना कौन सी है। इसमें दे रखा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो बच्चों शरीर का सबसे बाहर लीवर है, नहीं है। लंग है, लंग्स हैं, नहीं है। ब्रेन है, नहीं है। तो बाहर सबसे बड़ी संरचना हमारी स्किन होती है ना, पूरी बॉडी पे स्किन ही स्किन है। ठीक है, तो पूरी बॉडी हमारी ऊपर जो एक्सटर्नल है वो हमारी स्किन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बच्चों आप ना पहले इस वीडियो को रोक के अपने आंसर खुद लगाया करो और उसके बाद चेक करना, है ना, ऐसे देखना मत, पहले खुद से लगाना। आगे दे रखा है आपको, पित्त यानी बाइल का निर्माण किस अंग में होता है। ठीक है, बाइल इज़ प्रोड्यूस इन विच ऑर्गन। जो बाइल होता है वो किस अंग से निकलता है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बाइल निकलता है, पित्तरस बोलते हैं उसको, बाइल जूस बोलते हैं। तो बच्चों वो निकलता है लीवर से। ठीक है, लीवर में एक होता है गोल ब्लैडर। ठीक है, गोल ब्लैडर एक ऑर्गन है, वो लीवर के अंदर होता है, उससे बाइल जूस निकलता है। ठीक है, जो खाने को एसिडिक खाने को बेस बना देता है।
आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपको कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है। इंसुलिन हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच ऑर्गन। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारा बनता है ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियाज में। ठीक है, अग्नाशय में। ठीक है, पेट के नीचे एक ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं हम पेनक्रियाज, अग्नाशय। उसी में इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। आगे दे रखा है आपको, ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। हाउ मैनी लंग्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारे कितने फेफड़े होते हैं, तो बच्चों सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर में कितने, 2 ही फेफड़े होते हैं। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 11, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में ऐसी क्या चीज़ होती है जो उससे लाल रंग हो जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या पानी। तो बच्चों खून का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के वजह से होता है। ठीक है, आप ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 12, मूत्र यानी यूरिन का निर्माण किस अंग में होता है। यूरिन किस अंग में बनता है, तो बच्चों इसका ऑप्शन दे रखे हैं यूरिन ब्लैडर में, किडनी में, स्टोमच में या लीवर में। तो बेटा यूरिन बनता है वो बनता है किडनी में ना। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, उसको यूरिन बना के शरीर से बाहर निकाल देती है। अगला क्वेश्चन बच्चों है क्वेश्चन नंबर 13, भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है। जीभ करती है ना, या दांत करते हैं, या होठ करते हैं, या नाक करती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, भोजन को चबाने का काम करते हैं दांत। और हमारा जो भोजन है वो पचना शुरू हमारे मुंह से ही हो जाता है, उसमें लार एंजाइम वगैरह मिलते रहते हैं और वो पचना शुरू हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि भोजन की पचने की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, तो वो पचने की शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपको। 14 में बोल रखा है, वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी, है ना। कोई जो मैच्योर आदमी जो बड़ा हो गया है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो उसमें बच्चों हड्डियाँ होती हैं 206। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दे रखा है आपको, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में दे रखा है, ध्वनि सुनने का कार्य किस अंग द्वारा होता है। विच ऑर्गन हेल्प्स टू हियरिंग, यानी साउंड को सुनने का काम कौन सा ऑर्गन करता है। आपका ऑप्शन दे रखे हैं आई, नोज़, ईयर और स्किन। तो साउंड सुनने का काम कौन करते हैं, हमारा ईयर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ईयर सुनने का काम भी करते हैं और ईयर हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम भी करते हैं, ये ध्यान रखना। और कान के अंदर ही हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। ठीक है, वो हमारे कान के अंदर ही होती है, इसको याद रखना, स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारी जांघ की हड्डी होती है, उसको बोलते हैं फीमर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, रक्त का थक्का यानी क्लॉथ बनाने में कौन सहायक होता है। विच हेल्प्स ब्लड क्लॉथिंग। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, तो इसमें बच्चों ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखो रक्त का थक्का होता है कि जैसे मान लो कहीं आपको चोट लग जाती है ना, और वहाँ से फिर खून निकलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे ना कुछ जम जाता है ना, उसको खुरंड सा बोलते हैं। वो जम जाता है मतलब खून बल निकलना बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पे ब्लड क्लॉथिंग हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, वो बच्चों होती है आपकी ब्लड क्लॉटिंग होती है आपकी प्लेटलेट्स की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से आपकी ब्लड क्लॉथिंग होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है आपको, शरीर में ऑक्सीजन को सभी अंगों तक कौन पहुंचाता है। तो बच्चों शरीर में ऑक्सीजन सभी अंगों तक पहुंचाता है आपका आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है, सभी ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है आपको, शरीर में संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने में कौन सा अंग सहायक है।
यानी विच ऑर्गन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस। तो बच्चों बैलेंस बनाने में सहायक आपका होता है, इसके अंदर मैंने बताया था आपको, वो होता है ईयर। ईयर सुनने में भी सहायक है और शरीर का बैलेंस बनाने रखने में भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है आपको, भोजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किस प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ये बच्चों इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो जैसे पता है मैं आपको लास्ट क्वेश्चन जो होता है होमवर्क में ही देता हूँ। अब बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि शरीर को रोगों से बचाने में कौन सहायक होता है। ठीक है, विच हेल्प द बॉडी फाइट डिसीजेस। ठीक है, रोगों से बचाने में कौन सहायक होता है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं WBC, RBC, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। इन चारों में से कौन सा आंसर है बच्चों, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।